गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बीएससी की बॉटनी की जो आपकी क्लास रहेगी उसमें हम बीएससी सेकेंड ईयर का एक टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक का नाम है आपका फैमिली एपोसाइनेशी। ठीक है, जैसे कि हम फोर्थ फैमिली के बारे में पढ़ चुके हैं, ब्रैसिकेसी, मालवेसी, रूटेसी, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एपोसाइनेशी। इन फैमिलीज़ की आपकी पूरी यूनिट दी गई है। ठीक है, यूनिट 5th जो है वो आपकी फैमिली से ही है, पूरी फैमिली ही उसमें दी गई है। ठीक है, तो जैसा कि आज हम फैमिली एपोसाइनेशी की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन इसकी क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी जो फैमिली एपोसाइनेशी की सिस्टमेटिक पोजीशन में हम उसकी डिवीज़न की बात करेंगे, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर और फैमिली के बारे में बात करें। तो इसकी जो डिवीज़न है वो है आपकी फाइनरोगेम्स। क्लास है इसकी डाइकोटिलिडन्स, सब क्लास है गैमोपेटेली, सब क्लास क्या है इसकी गैमोपेटेली, और आपकी ऑर्डर है आपका जेनिशिएनेल्स। क्या है? जेनिशिएनेल्स। और इसकी फैमिली जो है वो है एपोसाइनेशी। फैमिली क्या रहेगी इसकी? एपोसाइनेशी। तो एपोसाइनेशी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो डिवीज़न फाइनरोगैम्स, क्लास डाइकोटिलिडन्स, सब क्लास गैमोपेटेली, ऑर्डर इसका रहेगा जेनेटिएनेल्स, और फैमिली रहेगी इसकी एपोसाइनेशी। उसके बाद यदि हम फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो इसका Br प्लस एंड्रोशियम गाइनोशियम की संख्या कितनी रहेगी इसमें? 5, गाइनोशियम की संख्या रहेगी 2, कैलेक्स 5 रहेंगे, कोरोला भी इसमें क्या रहेंगे? 5 रहेंगे। ठीक है, यदि हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करते हैं, नीचे आपको इसका फ्लोरल डायग्राम भी आपको दिखाई दे रहा है। कई बार आपसे एग्ज़ाम में केवल फ्लोरल डायग्राम ही पूछ लिया जा सकता है, वो आपसे पूछ लेंगे फैमिली एपोसाइनेशी का फ्लोरल डायग्राम बनाइए। ठीक है, 2 नंबर में आपसे ये पूछ सकते हैं, या फैमिली एपोसाइनेशी की सिस्टमेटिक पोजीशन लिखिए। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट देन हम इसके पढ़ेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कायिक लक्षण। कायिक लक्षण इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, मतलब इसकी प्रकृति कैसी है, रूट किसमें कैसा पाया जाता है, स्टेम किसमें पाया जाता है, लीफ कैसी पाई जाती है। ठीक है, तो जो प्रकृति है इसकी जो हैबिट है वो अधिकांश पौधे हब्स रहते हैं, श्रब्स रहते हैं तथा कम ऊंचाई वाले वृक्ष होते हैं जिनमें दूध या रस होता है। इनके वृक्ष जो रहते हैं ज़्यादातर हब्स और श्रब्स मतलब झाड़ी और साग टाइप के रहते हैं। इनकी ऊंचाई क्या रहती है? कम रहती है, और इनमें जो इनके स्टेम में क्या भरा रहता है होते हैं जिनमें दूध या मिल्की रस होता है। दूध या फिर उसको क्या बोलते हैं? मिल्की रस इनमें पाया जाता है। यदि हम इसके रूट की बात करें, जड़ इसकी कैसी रहती है, तो रूट प्रायः मूसला जड़ तथा ब्रांच्ड होती है। मूसला मतलब टैप रूट, या फिर ब्रांच्ड रूट जो है इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तीसरा यदि बात करें हम तना की, तो तना इनमें किस प्रकार का पाया जाता है? प्रायः शाकीय, हरा, काष्ठीय, इरेक्ट, किंतु लिंडोफिलिया में तंतुवत होता है। देखिए इनका जो स्टेम रहता है या तो शाकीय रहता है, हरा रहता है, और काष्ठीय मतलब वुडी रहता है, इरेक्ट रहता है। लेकिन जो इसकी लिंडोल्फिया जो स्पीसीज है, इसकी लिंडोल्फिया नामक प्लांट्स है, उसमें क्या रहता है? इसका तना तंतुवत होता है। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स अब बात के रूप में आते हैं कि इनमें जो इस प्रकार के प्लांट्स की श्रेणी में तो रखा गया है, इस प्रकार की जाति में तो ये प्लांट्स रखा गया है, लेकिन इसका तना कैसा होता है? जो रहता है तंतुवत होता है। यदि हम इसकी लीफ की बात करें, पत्ती की बात करें, तो पत्ती इसमें सरल रहती हैं, सपर्ण वृंत रहती हैं, अपोजिट जो रहती हैं, अपोजिट डेक्यूसेट रहती हैं, कभी कभी एकांतर या चक्रीय या अनुपत्री होती हैं। कभी कभी ये क्या रहती हैं? एकांतर भी रहती हैं। एकांतर मतलब अल्टरनेट क्रम में, या चक्रीय क्रम में भी ये जो पत्तियां हैं इनकी वो पाई जाती हैं। यदि हम इनकी लीफ की बात करें, लीफ इसकी कैसी रहती है, पत्ती कैसी रहती है? पत्ती की तो हम बात कर चुके हैं ऑलमोस्ट, सॉरी, सरल रहती है और अल्टरनेट रहती है कभी कभी। यदि हम इसके फ्लोरल कैरेक्टर मतलब
पुष्पीय लक्षण के बारे में अगर चर्चा करें तो पुष्पीय लक्षण इसके कैसे रहते हैं, इसमें पुष्पक्रम क्या रहता है, उसका पुमंग कैसा रहता है, फ्लावर कैसा रहता है, एंड्रोशियम गाइनोशियम की स्थिति कैसी रहती है। तो यदि हम पुष्पक्रम की बात करें तो सामान्यतया पुष्पक्रम ससीमाक्ष या साइमोस प्रकार का होता है, किंतु विनका रोजिया में एकल अक्षस्थ होता है। वैसे तो इनका जो पुष्पक्रम रहता है वो साइमोस प्रकार का होता है, लेकिन जो मैंने बताया विनका रोजिया जो रहता है उसमें इनका पुष्पक्रम कैसा रहता है, सॉलिनिटी एक्सिलरी। सॉलिटरी एक्सिलरी का मतलब क्या होता है, एकल अक्षस्थ। ठीक है। यदि हम इसके फ्लावर की बात करें, फ्लावर कैसा इसमें पाया जाता है, तो पूर्ण मतलब कंप्लीट फ्लावर इसमें पाया जाता है, नियमित रेगुलर, द्विलिंगी, जायांग फल, त्रिज्या सम्मिति, सामान्यता पंचतई किंतु कभी कभी चतुष्टयी होते हैं। सामान्यता तो ये पेंटामेरस होते हैं, मतलब इनमें 5 प्रकार की पत्तियां, 5 जो है वो फूल में इनके वो पाई जाती हैं, जैसे गुड़हल। ठीक है। लेकिन कभी कभी ये क्या रहते हैं, चतुष्टयी भी होते हैं, टेट्रामर्स भी होते हैं। वैसे तो ये पेंटामर्स होते हैं, लेकिन कभी कभी कैसे पाए जाते हैं, टेट्रामर्स भी इसमें पाए जाते हैं। कैलेक्स इसमें कैसे रहते हैं, 4 से 5 बाह्यदल, कभी कभी 5 संयुक्त बाह्यदली किंतु गहरे कटे हुए होते हैं। इनमें बाह्यदल क्या रहते हैं, 4 से 5 रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या रहते हैं, संयुक्त बाह्यदल इनमें पाए जाते हैं। जो इनके जो बाह्यदल रहते हैं, कैलेक्स जो रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, कटे हुए पाए जाते हैं। यदि हम इसके कोरोला की बात करें तो इसमें कोरोला में 5 दल रहते हैं, कभी कभी 4 संयुक्त दली नलिकाकार कॉन्ट्रोटेड यदा कदा कोर स्पर्शी भी होते हैं। यदि हम पुमंग की बात करें तो जैसे कि आप देख रहे होंगे इसके फ्लोरल फॉर्मूला में पुमंग की संख्या भी कितनी रहती है, इनमें 5 पुंकेसर जो इसमें स्टैमेन है वो पाई जाती हैं। यदि पुंकेसर और जायंग गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम इनकी रहती है द्विअंडपी, पृथकअंडपी अथवा युक्तांडपी, मतलब कभी कभी 2 अंडप वाली होती है, कभी कभी पृथकअंडप और कभी कभी युक्तांडपी होती है। ठीक है। यदि हम इसके अब आर्थिक महत्व की बात करें, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एपोसाइनेसी की बात करें कि इसके क्या क्या आर्थिक महत्व हैं, तो जो आपकी कोरेसी करंडम फैमिली है, कोरेसी करंडम जो स्पीसीज है इस फैमिली की, मतलब करौंदा क्या है, एक झाड़ियों में इसका पेड़ जो करौंदे का रहता है, आप सभी ने देखा होगा, वो किसके समान रहता है, झाड़ी टाइप का एक पेड़ रहता है और कांटेदार होता है, जो फलों के लिए लगाई जाती हैं। करौंदे के फल सब्जी बनाने के काम आते हैं तथा अचार डाला जाता है। सभी लोग जानते हैं जो आपका इसको क्या बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम क्या है करौंदे का, कैरिशा करैंडम। करैंडम से आप समझ जाना कि करौंदे की बात हो रही है। कैरिशा करैंडम, इसका उपयोग हम किस में करते हैं, अचार बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। ठीक है। दूसरा, यदि हम इसके स्पीसीज की बात करें, दूसरी इसमें क्या कौन सी जाति पाई जाती है, नीरिस मतलब होता है आपका नीरियम होता है आपका कनेर का पेड़, और कनेर के पेड़ भी क्या होता है, एक प्रकार से झाड़ी वाला ही होता है, ज़्यादा ऊंचाई नहीं रहती है, तना ज़्यादा मोटा नहीं होता है, झाड़ी रूप में पाया जाता है। तो इसका उपयोग भी हम क्या करते हैं, इसकी निम्नलिखित जातियाँ बगीचों में सुंदरता के लिए लगाई जाती हैं। इसकी कई प्रकार की जातियाँ हैं, जैसे आपने देखा होगा कई जो कनेर के पेड़ रहते हैं उनमें येलो फूल आता है, कई में थोड़ा सा नारंगी आता है, कई में क्या होता है, वाइट कलर का आता है, क्रीमी कलर का आता है। तो इसकी मुख्यतः तो एक तो सुंदरता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इनकी जड़ों से औषधि प्राप्त की जाती है, जिसका प्रयोग मानसिक रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। जो कनेर रहता है उसकी जो जड़ रहती है उसका प्रयोग हम किस में करते हैं, मानसिक रोगों के लिए औषधि बनाने में करते हैं। यदि हम इसकी बात करें तो वो है आपकी सिविशिया नेरीफोलिया। सिविशिया नेरीफोलिया का मतलब होता है पीली कनेर, येलो कनेर। हम जानते हैं कि सभी का उपयोग किसमें होता है, आपका बगीचों में सुंदरता के लिए तथा पुष्प प्राप्त करने के लिए लगाए जाते हैं। तने से निकला हुआ सफ़ेद लैटेक्स औषधीय महत्व का
होता है। जो तने से इसका लेटेक्स निकलता है वो किस में यूज़ करते हैं हम, औषधियों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम प्लूमेरिया एक्यूटिफोलिया की बात करें तो वो क्या होता है, गुलचिन। गुलचिन का वृक्ष बहुत सुंदर होता है जिसमें द्विभाजी शाखाएं तथा बड़े आकार की पत्तियां एवं सुंदर पुष्प होते हैं। ठीक है, इससे प्राप्त लेटेक्स अल्सर तथा स्कैबीज रोग के उपचार में औषधि के प्रयोग होता है। इसके बीजों में रक्त प्रवाह रोकने का विशेष गुण पाया जाता है। जो आपका गुलबिच होता है, एक तो इसका पेड़ भी बहुत सुंदर होता है और इसके फूल भी जो रहते हैं वो बहुत ही सुंदर और प्यारे होते हैं। और इसके जो लेटेक्स का यूज़ किस में किया जाता है, अल्सर जैसी बीमारी तथा स्कैबीज जैसे रोग के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यदि हम विनका रोजिया की बात करें, विनका रोजिया क्या रहता है, सदाबहार के शाकीय पौधे सुंदरता के लिए घरों एवं बगीचे में लगाए जाते हैं। ये वृक्ष ऐसे हैं जो सदाबहार रहते हैं, मतलब इनमें कभी पतझड़ का मौसम जो रहता है वो बहुत कम आता है, सदा हरे भरे रहते हैं, जो साल भर तक पुष्प देते रहते हैं। और ये क्या करते हैं, साल भर हमें क्या देते हैं, फूल देते हैं। इस पौधे से औषधि प्राप्त की जाती है और इन पौधों से कई प्रकार की औषधि प्राप्त की जाती है, जिसका प्रयोग मधुमेह, डायबिटीज़, सबसे आजकल जो कॉमन बीमारी है वो डायबिटीज़ है। ठीक है, तो उसके उपचार के लिए इसका जो इससे क्या मिलती है, दवाइयाँ प्राप्त की जाती हैं। विंक्रिटीज नामक को कैंसर रोधी औषधि CDRI द्वारा इसी पौधे से प्राप्त की गई है। सोचो, जो कैंसर के उपचार के लिए जो दवाई प्राप्त की गई है, विनक्रिस्टीन नामक की कैंसर रोधी जो दवाई है वो इसी पौधे के से प्राप्त की गई है। तो इससे सोचो, मधुमेह और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का भी उपचार इससे संभव हो सका है। ठीक है, तो ये थी आपकी फैमिली एपोसाइनेशी। एपोसाइनेशी में हमने क्या पढ़ा, उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम, वेजिटेटिव कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर, और हमने पढ़ा इसके आर्थिक महत्व को, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एपोसाइनेशी। ठीक है, इसके आर्थिक महत्व क्या क्या है हमारे जीवन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।